श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 17 मार्च फागुन की तृतीया शुक्ल पक्ष सोमवार तिथि है। बहुत ही विशेष, बहुत ही खास है ये वीडियो को कृपया अंत तक अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जो नियम है अगर आप ले लेते हैं तो आपका सर्वदा कल्याण होगा। ये उपाय मैं शिव पुराण की कथा गुरुजी के द्वारा सुनकर ही बता रही हूँ। कहते हैं सोमवार बहुत ही विशेष दिन है, महादेव का दिन है और एक देवों के देव महादेव ऐसे हैं जो हमारे भाग्य को बदल देते हैं। अगर हमारे भाग्य में कुछ बुरा होना लिखा है, आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जो लिखा है वो मिट जाएगा। तो भाग्य मिटाने वाले, नए भाग्य का निर्माण करने वाले देवादिदेव महादेव के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। तो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर आप सोमवार, महीने के एक सोमवार का नियम ले लेते हैं कि महीने के एक सोमवार को मैं सुबह शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ा दूंगी। 1 लोटा जल सुबह के समय 10 बजे से पहले पहले मैं शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा दूंगी और दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में या 3 बजे तक, 12 बजे से लेकर 2 या 3 के बीच में पहले सुबह हम 1 लोटा जल जो अपने रसोई घर से भरकर, कोई सामग्री नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर सुबह 1 लोटा जल डाल आइए और दोपहर में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अक्षत यानी कि चावल रखाइए। अक्षत यानी कि आप चावल रखाइए। कहते हैं ये धन प्राप्ति के लिए होता है। अक्षत रखने, अलग अलग जगह रखने का अलग अलग महत्व होता है। तो आप एक अक्षत जोड़े से आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखाइए। ये धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। और शाम के समय, प्रदोष काल में, शाम के समय हम शिव चौखट पर या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक, गोल बत्ती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। महीने की एक सोमवार का संकल्प ले लें, नियम ले लें। नहीं बन पा रहा है तो 3 महीने में एक सोमवार का नियम ले लें कि मैं 3 महीने के अंदर किसी भी एक सोमवार के दिन सुबह बाबा के जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में बेलपत्री के नीचे चावल रखूंगी, शाम को शिव चौखट पे पुनः दीपक जलाऊंगी। अगर आप 3 महीने में भी ये संकल्प नहीं ले पा रहे तो आप 6 महीने में ले लें, 7, 8, 9 महीने में नहीं हो पा रहा है तो साल भर में एक सोमवार का संकल्प ले लें कि मैं साल भर में एक सोमवार के दिन ये तीनों नियम निभाऊंगी। चावल जल और दीपक वाला नियम निभाऊंगी। चावल चढ़ाने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। देखिए, हम चावल ले जाते हैं, अक्षत ले जाते हैं। एक अक्षत जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देते हैं और फिर अपनी दाईं हाथ की हथेली रख के अपनी मनोकामना कह देते हैं, फिर वही अक्षत जो हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, एक साबत अक्षत, और ध्यान रखिएगा अक्षत टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर जो भी सामग्रियां चढ़ती हैं सदा साबत ही चढ़ती हैं। इस बात का आप सब विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वह एक अक्षत जब हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दिए, अपनी मनोकामना कहते हुए वही अक्षत उठाकर हम शिवलिंग पर जब रख देते हैं तो हमारी कैसी भी विकट परिस्थिति हो वो सामान्य हो जाती है। हर प्रकार के संकट हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। चलिए, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं शिव मंदिर, एक बात लगा लीजिए, आपके घर में तो शिवलिंग है, आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में 1 लोटा जल शिवलिंग पर सुबह डाल दीजिए और आसपास बेलपत्री का पेड़ हो तो वहाँ 2 चावल रखाइए और इसके बाद
शाम को वहीं बेलपत्री के नीचे एक दीपक जला दीजिए। अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो ये नियम निभा लीजिए, कोशिश कीजिए। नियम साल भर में एक सोमवार का नियम तो आप कर ही सकते हैं। तो आज ऐसे ही अक्षत के बारे में बात करेंगे, बहुत ही खास उपाय के बारे में बात करेंगे जो आप घर पर ही कर सकते हैं। इससे पहले अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। अक्षत, हर शुभ काम में चावल का उपयोग किया जाता है। हर शुभ काम में चावल हम लेते जरूर हैं। तो कहते हैं सोमवार के सोमवार 108 चावल साबत, 1 लोटा सादा लोटा जल ले लें। गंगा जल तो मिला लेना चाहिए, है घर में, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो मिला लीजिए। कहते हैं 108 चावल आप गिन लीजिए, पहले ही साबत चावल हो ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। शिव मंदिर पहुंच जाइए, सुबह दोपहर शाम जिस भी समय आपको समय, खास तौर पे सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है तो आप शिव मंदिर पहुंच गए। पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर सारा जल धीरे धीरे डाल दीजिए। डालने के बाद आप जो 108 चावल ले गए हैं, जय श्री राम अपनी मनोकामना कहते हुए जय श्री राम, और बीच बीच में श्री शिवाय नमस्तु, जय श्री राम। 108 चावल प्रभु श्री राम के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करके देखिए। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के नाम से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो पीले चंदन से राम राम लिखाता है, देखिए उनकी बेड़ा पार हो जाती है। तो ये छोटा सा उपाय है चावल वाला, अवश्य कीजिएगा। और देखिए इससे धन की प्राप्ति तो आपको होगी होगी, और भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ प्रभु श्री राम की भी कृपा बनी रहेगी। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो अक्षत हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय बहुत ही विशेष है। चावल देखिए 108 चावल अपने घर पे तो रहते ही हैं, आप गिन लीजिए, चढ़ाइए। छोटा सा उपाय है। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ये उपाय आप अपने घर पे शिवलिंग पे कर लीजिए। रात 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, 5-10 मिनट लगेगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य किया कीजिए। कहते हैं हम जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल रखते हैं वो संतान प्राप्ति के लिए होता है। किसके लिए? संतान प्राप्ति के लिए। अगर हमारे पास संतान है तो उसकी उन्नति होती है। और माता पार्वती के स्थान पर जो हम अक्षत चढ़ाते हैं, ये जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, ये जगत जननी माता पार्वती का स्थान होता है। अगर हम यहाँ अक्षत रखते हैं तो कहते हैं सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और गणेश जी के स्थान पर रखते हैं तो हमारे जीवन से सारी समस्याएं, विघ्न बाधा दूर हो जाती है। वही एक अक्षत हम प्रभु कार्तिकेय के स्थान पर जब समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। और वही अक्षत जब एक शिवलिंग पर रख देते हैं तो भोलेनाथ की कृपा मिलती है, जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो मात्र अक्षत चावल कितना विशेष है। जीवन को उत्तम बनाना है, बहुत ही खास बनाना है तो माताओं बहनों से निवेदन है, छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत बड़े तो है नहीं। आप मंदिर नहीं जा पाए तो अपने घर पे शिवलिंग रख के करिए, और जब समय मिले कभी बीच में मंदिर जाने का तो अवश्य जाइए। कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में शिवलिंग मिला, वहीं से 1 लोटा मंदिर से जल लेकर चढ़ा दीजिए और उसके बाद वहाँ दक्षिणा स्वरूप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जैसे आपका सामर्थ्य है वहाँ गले में डाल दीजिए। शिव भगवान कहते हैं, शिव पुराण की कथा में है, जो सामग्री आपके पास नहीं है, अगर बिना सामग्री के आ गए हैं तो प्रभु से अर्जी लगाइए, हे प्रभु आपसे ही लेकर आपको समर्पित कर, सर्वस्व आपका ही है, मुझ पर कृपा करना। ऐसे कर कर वहाँ जो बेलपत्री चढ़ी है शिवलिंग से उतार लीजिए, जो भी सामग्री चढ़ी, और धुल कर 1 लोटा जल लेकर पुनः स्वच्छ चढ़ा दीजिए। हाँ, मन में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। नमः शिवाय ओम का जाप करते रहना है।
ये नहीं कि आप चढ़ा के चल दिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ऐसे करते हुए। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया निवेदन है लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। हर हर